हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश बुक से चैप्टर 5 द समिट विद इन, ग्रेड 8 से। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला है कॉम्प्रिहेंशन चेक। स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट द राइटर वॉज। अब एवरेस्ट पे खड़े होने के बाद राइटर को कैसी फीलिंग आ रही थी? द राइटर वॉज ओवरजॉयड, बहुत अत्यधिक खुश था। वेरी सैड, दुखी था बहुत ज्यादा। जुबिलियंट एंड सैड, खुश भी थे और दुखी भी थे। चूज द राइट आइटम, कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका आंसर है जुबिलियंट एंड सैड। The author mentioned that he had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads would be led down thereafter. Author ने पहले ही मेंशन किया कि उसने जो एक क्लाइंबिंग की पीक होती है उसको या चरम जो होता है उसे हासिल कर लिया। अब उसके ऊपर और उससे ऊंचा क्लाइंब करने के लिए कुछ नहीं है। तो जितनी भी सड़कें होंगी अब वो उसको ऊंचाई की जगह उसको नीचाई की तरफ ही ले जाएंगी। मतलब ये है कि जब आप एक बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हो तो अब आपके पास और उससे ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं बनता या कुछ नहीं बचता। तो आपके माइंड में ये आता है कि अब जो भी होगा वो यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगा बजाय और ऊंचा जाने के। The emotion that gripped him was one of victory over hurdles. अब जिस भावनाओं से वो ग्रसित थे उस वक्त वो कैसी थी कि उन्होंने काफी ऑब्स्टिकल्स के बाद जीत हासिल करी। ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, थोड़ा सा ह्यूमिलेशन हो रहा था, अपने अंदर एक छोटेपन की फीलिंग आ रही थी। ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, महान और अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली फीलिंग आ रही थी। जॉय ऑफ डिस्कवरी, एक चीज को डिस्कवर करने की या खोज करने की खुशी थी। तो अगेन चूज द राइट आइटम। आंसर इज ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस। द ऑथर मेंशंस that anyone who reaches the peak of Everest can enjoy the panoramic view and look over miles from it. ऑथर ने कहा कि जब कोई एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाता है तो वहां का जो पेनोरमिक व्यू है उसे वो एंजॉय कर सकता है। पेनोरमिक मतलब हुआ एक पूरा फुल व्यू, 360, 180, जैसा आप चाहें जिधर चाहें पूरा 360 आप उसको देख सकते हैं। एंड लुक ओवर माइल्स फ्रॉम इट, और मीलों दूरी तक तुम उसे देख सकते हो। एंड फील sheer scale of smallness in front of nature's beautiful creation, और उस जगह आपको अपने अंदर या अपने में एक ऐसे छोटेपन का एहसास होता है जब आप इस नेचर की खूबसूरती को देखते हो, इस नेचर की क्रिएशन को देखते हो, तो इतने बड़े उसमें आपको अपना एक छोटेपन का एहसास होता है। द समिट ऑफ माइंड रेफर्स टू, अब जो समिट है, पीक है माइंड की, वो क्या है? ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा आपने अचीव किया है। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, मानसिक तौर पे आध्यात्मिक तौर पे आप मैच्योर हो रहे हो, उसकी प्रक्रिया। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, आपका जो खुद का एक पर्सनल एम्बिशन था, जैसे कहते हैं कॉमन वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, उस पर आपने विजय हासिल कर ली या पार पा लिया। लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जो ख्यालों की, कल्पनाओं की दुनिया है। द ट्रायम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, दिमाग की, जो हमारा जो माइंड है, इसकी एक जीत होना, जो भी हमारे सांसारिक सुख हैं उसके ऊपर एक जीत हासिल करना अच्छे के लिए। अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, अपनी खुद की बारे में जो है जानकारी हासिल होना। मार्क द आइटम्स नॉट रेलेवेंट, अब कौन से आइटम्स हैं इसमें जो रेलेवेंट नहीं है? द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट रेलेवेंट। Great intellectual achievements, overcoming personal ambition for common welfare, living in the world of thought and imagination, the triumph of mind over worldly pleasures for a noble cause. ये सारी चीजें जो है summit of mind से related नहीं है। Working with the text, answer the following questions. What are the 3 qualities that play a major role in author's climb? कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज थी जिनने अहम रोल प्ले किया जब ऑथर ने क्लाइंबिंग करी? The 3 qualities that played a major role in author's climb are endurance, persistence and willpower. Endurance का मतलब सहनशीलता, persistence का मतलब दृढ़ता और willpower आत्मशक्ति। Why is adventure which is risky also pleasurable? ऐसा एक एडवेंचर जिसमें बहुत रिस्क होता है फिर भी वो करने का मन करता है, इंजॉय करते हैं लोग उसे, क्यों? Although adventure is risky, it is pleasurable too. एडवेंचर हमेशा खतरे वाला होता है लेकिन इसमें ही आनंद आता है। दिस इंप्लाइज दैट क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज अ ग्रेट चैलेंज फिल्ड विद डिफिकल्टीज,
but overcoming those hurdles boosts the confidence, endurance and willpower of the climber. कहने को अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। लेकिन अगर आप उन मुश्किलों को पार कर जाते हो, उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में एक पेशेंस आती है, सहनशीलता आती है, साथ ही साथ जो आत्मबल है क्लाइंबर का वो बढ़ता है। The author gives the example of the mighty Mount Everest and reaching its summit is an achievement in itself. फिर ऑथर ने जो है एग्जाम्पल दिया माइटी माउंट एवरेस्ट का, और उसकी चोटी पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दिस इज अ ग्रेट सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, जॉय एंड फुलफिलमेंट फॉर बीइंग एबल टू स्केल सच ग्रेटर हाइट्स। अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी का लम्हा होता है, एक पूर्ति की एहसास होता है, क्योंकि आपने इतनी ऊंचाई को एक तरह से टच कर लिया। दिस एयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। खुशी होती है, जीत के अंदर से एक बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना, एहसास होता है कि हाँ, आज हमने इस चोटी पर कदम रख दिया। Hence the experience is not merely physical, it is indeed both emotional and spiritual. तो ये जो अनुभव होता है ये खाली फिजिकल ही नहीं है, ये भावनात्मक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। What was it about Mount Everest that the author found irresistible? कौन सी ऐसी चीज थी माउंट एवरेस्ट के बारे में जो ऑथर को बहुत ही इररेजिस्टिबल लग रही थी, यानी कि वो उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे थे। Being one of the mightiest and highest mountains in the world, Mount Everest has its own special charm and beauty. अपने आप में सबसे ऊंचा पहाड़ होने की वजह से पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट की अपनी ही एक चार्म है, अपनी ही एक खूबसूरती है। The author found it irresistible due to its beauty, ruggedness and obstacles that he encountered while climbing its summit. ऑथर को जो है ये चीजें इररेजिस्टिबल इसलिए लगी क्योंकि उसकी जो खूबसूरती थी, उसका वो जो एक उतार चढ़ाव था, एक उसके जो हिंड्रेंसेस थे जिससे ऑथर जूझ के उस पीक तक पहुंचा था, वो चीजें उसे इररेजिस्टिबल लगी। Every ounce of his energy was utilized in climbing the mountain covered with rock and ice. कहते हैं ना, उनकी एनर्जी का एक एक सूत जो है वो तक यूटिलाइज हो गया, खर्च हो गया, जब वो उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा पहाड़ जो रॉक और आइस से ढका हुआ था। One who decided to climb the Everest cannot give up his or her dream by returning halfway when one's life is at stake. एक बार जो इंसान माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ने का मन बना लेता है या उसकी पीक तक पहुंचने का मन बना लेता है, तो फिर वो अपने सपनों से पीछे नहीं हट सकता कि आधे रास्ते से वो वापस लौट आए, क्योंकि भले ही उसकी खुद की जिंदगी जो है दांव पे लगी हो, लेकिन तब भी वो आधे रास्ते से वापस नहीं आ पाता। This is because when a person climbs to the summit of a mountain, one is filled with a great sense of exhilaration, joy and fulfillment for being able to scale such great heights. ये इसी वजह से होता है क्योंकि जब एक इंसान किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसके अंदर एक जोश होता है, एक इंजॉयमेंट होता है, एक फुलफिलमेंट की भावनाएं होती हैं कि वो इतनी ऊंची पर या ऊंची चढ़ाई को चढ़ने जा रहा है। This gives him or her a sense of extreme joy and happiness and a feeling of victory and satisfaction. तो इससे क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा आंतरिक तौर पे खुशी होती है, एक अलग ही एहसास होता है जीत का, तसल्ली का। These were some of the reasons why author found the Mount Everest to be extremely irresistible. तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा irresistible लगा उन्हें। One does not do it for fame alone. What does one do it for really? कोई एक अकेली चीज जो है फेम के लिए नहीं करी जाती, तो किस लिए करी जाती है? Climbing a mountain and reaching its peak successfully requires one's endurance, persistence and willpower. जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि पहाड़ चढ़ना और उसकी चोटी तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए इंसान को सहनशीलता, दृढ़ता और आत्मबल की जरूरत होती है। Therefore, experience is not merely physical. तो ये जो एक्सपीरियंस है ये खाली फिजिकल तौर पे नहीं होता। It is indeed both emotional and spiritual. ये इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है। It satisfied the climber's eternal love for adventure, which gives a sense of fulfillment. ये जो है, जो क्लाइंबर होता है उसका एक आंतरिक तौर पे एडवेंचर के लिए लगाव है, जिसको उससे एक फीलिंग मिलती है फुलफिलमेंट की, सेटिस्फेक्शन की
और उसके अंदर एक इच्छा होती है कि वो और ऊंचा जाए अपनी जो सराउंडिंग्स है उससे. He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph. What is the emotion? उनको वहां जाकर ये चेतना हुई एक खास तरीके की कि इतने बड़े यूनिवर्स में वो कितने छोटे से हैं. ये जो अवेयरनेस है ये एक इमोशन को डिस्क्राइब कर रही है, जैसा कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया है. ये इमोशन क्या है? He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion of humility in a person. Humility का मतलब होता है कि आपको अंदर एक ऐसी फीलिंग आए कि आप में अपने जो सेल्फ इंपॉर्टेंस या अपनी जो इंपॉर्टेंस को लेकर व्यूज थे उसमें आप कितना अपने लिए छोटा सोच रहे हो. तो मेन यही था कि जब आप इतने बड़े यूनिवर्स के बीच में एक छोटी चोटी में खड़े होते हो और वहां अपने आप को इतना छोटा महसूस करते हो, तब आपको फील होता है कि इंसान कितना छोटा है नेचर के आगे. What were the symbols of reverence left by the members of the team on Everest? अब symbols of reverence कौन से थे जो कि members of the team जो एवरेस्ट पे गए थे उनके द्वारा छोड़े गए. The author left on Mount Everest a picture of Guru Nanak. ऑथर ने माउंट एवरेस्ट पे गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. वही रावत ने दुर्गा देवी की पिक्चर को छोड़ा. फू डॉर्जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा एंड एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कायरन इन द स्नो. फू डॉर्जी जो थे उन्होंने बुद्धा की स्टैचू रखी, जबकि एडमंड हिलरी ने जो है एक क्रॉस को जो हीप होती है रॉक्स और स्टोन्स की उसके अंदर दबा दिया स्नो में. These were not merely a symbols of conquest but of reverence. ये जो सारे सिंबल्स थे जीत के ही नहीं बल्कि एक रेस्पेक्ट के थे. What according to the writer did his experience as an Everester teach him? अब राइटर को जो उनका अनुभव हुआ एक एवरेस्टर के तौर पे उससे उन्हें क्या शिक्षा मिली. As an Everester, the author experienced a great sense of fulfillment and satisfaction. सबसे पहले जो ऑथर को अनुभव था वो एक अपने आप में पूर्ति का, तसल्ली का था. It encouraged him to face the ordeals of life in a determined manner. जो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं उनको फेस करने का उनमें एक वो आ गया कि हाँ मुझे अब किस तरीके से अपने हर्डल्स को फेस करना है. जैसे एक होता है ना कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हो गया. It taught him that the conquest of internal summit is also equally important compared to a climbing of mountain. उसने उन्हें ये सीखा कि अगर हम अपनी अंदरूनी जो हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस की चोटी है उसको अगर हम जीत लें तो वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जैसा कि एक पहाड़ की चोटी को चढ़ना. He realized that it will give him a better and fuller knowledge about himself, which no one else other than him can scale to meet his true self. और उनको इस बात का भी एहसास हुआ कि इससे उनको ज्यादा बेहतर तरीके पे और पूरी तरीके से नॉलेज जो होगी अपने बारे में जो और कोई जो है नहीं जान सकता, बजाय जैसे कहते हैं ना हमारे अपने बारे में हम खुद ही अपने आप को जज कर सकते हैं, खुद ही अपने आप को पूरी तरह से जान सकते हैं. इसके बारे में कोई और बाहर वाला उस चीज को नहीं जज कर पाएगा. राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब आपको सेंटेंस लिखने हैं. योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. उन सेंटेंसेस की वजह से आपका स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से पता चलना चाहिए. यू कैन पिक आउट द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड रीराइट देम. टेक्स्ट से भी आप सेंटेंसेस चूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं. The first one has been done for you. The experience changes you completely. तो इसका आंसर क्या है? One who has been to the mountains is never the same again. यानी कि जो आपको अनुभव हुआ तो जब जो एक इंसान पहाड़ों पे जाके क्लाइंबिंग करके आ जाता है फिर वो दोबारा वैसा नहीं रहता जैसा वो था. Man takes delight in overcoming obstacles. Endurance, persistence and willpower are the qualities that are required in a climber to overcome the challenges and have a delightful experience. मतलब अगर आप दृढ़ होगे, सहनशील होगे, आत्मबल वाले होगे तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं एक क्लाइंबर को उन चैलेंजेस को पार करने के लिए और एक अच्छा सा आनंद का अनुभव करने के लिए. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. द मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स पोज अ कंसिडरेबल चैलेंज फॉर अ क्लाइंबर एज दे आर द मीडियम ऑफ कम्युनियन विद द ऑलमाइटी. ये जो एक खूबसूरती है, जादुई हम जिसे कहते हैं खूबसूरती है इन पहाड़ों की, ये काफी बड़ा चैलेंज रखते हैं क्लाइंबर के आगे. लेकिन इस पर पहुंचने का मतलब है कि ये जो है आप उस जगह पहुंच गए जहां इंसान ऐसा फील करता है जैसे मानो वो परमात्मा के साथ जुड़ गया. The going was difficult but after effects were satisfying. Although climbing a mountain is a difficult task,
but reaching the summit gives a sense of fulfillment and satisfaction to the climber. कहने को पहाड़ चढ़ना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आप उस चोटी पर पहुंच जाते हो जो आपकी टारगेटेड है, फिर वहां जाकर आपको जो फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है वो अपने आप में बिल्कुल अलग होता है. The physical conquest of mountain is a really spiritual experience. Climbing a mountain is not merely a physical activity, but it is indeed both emotional and spiritual, as mountains are the means of communion with God. पहाड़ चलना खाली एक फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, बल्कि ये इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर आपको ऐसा लगता है जैसे मानो आप भगवान के साथ एक तरह से जुड़ गए हो. Look at the italicized phrases and their meaning in the given brackets. Mountain are nature at its best, nature's best form and appearance. Your life is at risk, in danger. At risk means in danger. You run the risk of losing your life. He was at his best, worst in the last meeting. मतलब क्या हो गया बेस्ट वर्स्ट का, कि वो जो है बेस्ट पर दे रहा है या वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहा है. Fill in the blanks in the following dialogues, choosing suitable phrases from those given in the box. अब आपको fill in the blanks करने हैं. Teacher, you were away from school without permission. Go to the principal dash and submit your explanation. Go to the principal at once. Pupil, yes ma'am, but would you help me write it first? दूसरा है अरुण, are you unwell? Ela, no, not dash. Why do you ask? No, not at all. Arun, if you were unwell, I would send you to my uncle. He is a doctor. फिर है third, Mary. Almost every Indian film has an episode of love dash. Episode of love at first sight. David, is that what makes them so popular in foreign countries? Fourth है Asif, you look depressed. Why are your spirits dash today? At the low ebb. Ashok, I have to write 10 sentences using words that I have never heard before. Sheba, your big moment is close dash at hand. Jyoti, how should I welcome it? Sheba, get up and receive the trophy. Write the noun forms of the following words, adding ans and ins to each. आपको ans और ins लगाना है noun को. Endure, endurance. Persist, persistence. Signify, significance. Confide, confidence. Maintain, maintenance. Abhor, abhorrence. फिर क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग्स अंडर बी. हम करेक्ट आंसर्स बता रहे हैं. रिमोट, फार फ्रॉम, बहुत दूर. मीन्स, मेथड्स. डोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा जो टॉप पे है. फॉर्मिडेबल, डिफिकल्ट टू ओवरकम, आप उससे पार नहीं पा रहे. ओवरवेल्म्ड, टू कम, बिकम, ओवरकम और ओवरपावर्ड, मतलब आप जो है बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाना. Fill in the blanks in the sentences below with the appropriate words from under A. अब जो A में words दिए थे उनसे आपको इन sentences को complete करना है. There were dash obstacles on the way, but we reached our destination safely. There were formidable obstacles. We have no dash of finding out what happened there. We have no means of finding out. Why he lives in a house dash from any town or village is more than one can tell. Why he lives in a house remote from any town or village. Dash by gratitude, we bowed to the speaker for his valuable advice, overwhelmed by the gratitude. The old castle stands in a dash position above the sleepy town. The old castle stands in a dominant position above the sleepy town. तो ये थी आपके चैप्टर की एक्सरसाइज. आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन. बाय.